नमस्कार, मेरा नाम विकी कुमार। आजकल हमारे हिंदुस्तान में एक फ़ैशन चला हुआ है। आजकल हमारे हिंदुस्तान में एक फ़ैशन, एक स्टाइल चला हुआ है इंग्लिश में बात करने का, चम्मच से खाना खाने का और बाथरूम जा कर के पिछवाड़ा जो है वो कागज़ टिश्यू पेपर से साफ़ करने का। मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में गया था, ताज होटल में, JW मैरियट होटल में, वेस्टिन होटल में, ठीक है। इस होटल में गया था, एक पार्टी था तो मैं पार्टी अटेंड करने गया था। तो इस पार्टी में जब मैं खाना खाने के लिए जब गया, खाना लेने के लिए प्लेट लेकर के, तो जहाँ पे मैं प्लेट लिया वहाँ पे एक लड़की खड़ा थी। उन्होंने मुझे एक प्लेट और 2 कटोरी और 2 चम्मच दिया। एक चम्मच जो था वो कांटा वाला था, एक चम्मच जो था वो नॉर्मल था। मैं गया, चावल मांगा तो वो मुझे ऐसा रिएक्ट किया जैसा लगा कि मैं कुछ गलत बोल दिया उसको, और वहीं पे जो इंग्लिश में आके बोले कि हाँ राइस, तो उनको नॉर्मल दे दिया। मैं ले लिया, वहाँ से खाना ले लिया। खाना लेने के बाद मैं टेबल पे बैठा। टेबल पे बैठ कर के मैं खाना हाथ से खाने लगा। मैं हाथ से खाना खाने लगा तो वहाँ पे मुझे कुछ लोग हमें मिले और मुझे वो आ कर के कान में बोले कि चम्मच से खाओ, चम्मच से खाओ, हाथ से मत खाओ। मैं समझ नहीं पाया कि मैं हिंदुस्तान में हो कर के मैं गलत जगह आया हूँ या ये लोग गलत हैं। मुझे समझ नहीं आया कि हिंदुस्तान में मैं हो कर के मैं गलत जगह हूँ या यह लोग गलत हैं। हमारे हिंदुस्तान की पहचान क्या है? हमारे हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। हमारे हिंदुस्तान की पहचान है हाथ धो करके अच्छे से खाना खाना और बाथरूम जाने के बाद अच्छे से पानी से नहाना। ये लोग हमें समझाने लगे कि आप हाथ से खाना खा रहे हो, बीमारी हो जाएगा, चम्मच से खाओ। मुझे आप एक बात समझाओ, मैं अपने हाथ से खाना सिर्फ मैं खाता हूँ या पूरी दुनिया खाती है? मैं अपने हाथ से जिससे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, उससे मैं 2 कवर 2 निवाला खिला देता हूँ, नहीं तो 99% मैं अपने हाथ से खुद मैं खाना खाता हूँ, तो मुझे बीमारी हो जाएगा। और चम्मच से ना जाने कितने लोगों के मुंह में गया है, कितने लोगों ने उस चम्मच से खाना खाया है, और उस चम्मच से मैं खाना खाऊंगा तो मुझे बीमारी नहीं होगा। मैं अपना हाथ खूब अच्छे से धो लूँगा और खाऊंगा तो मुझे बीमारी हो जाएगा। उसके बाद ये लोग हिंदुस्तान में ही हिंदी बोलने में शर्म करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, और इनसे कोई जाकर अगर हिंदी में बात करता है तो ये लोग उसको समझते हैं जाहिल गवार। मुझे आप एक बात बताना कि आपकी घर की जो रोटी चलती है, जो आपकी घर की रोटी पकती है, आप जो खाना खाते हो, जिस देश में आप रहते हो, उस देश की भाषा हिंदी है या इंग्लिश? आप जिस देश में रहते हो, जिस देश से आपकी हर एक सपना पूरा होता है, उसका भाषा हिंदी है या इंग्लिश? आप फिल्म बनाते हो हिंदी में, बिजनेस करते हो हिंदी में, आपका बिजनेस जो भी डेवलपमेंट होता है, आपका बिजनेस जो बहुत ज़्यादा विकसित होता है वो हिंदुस्तान में होता है, और आपको हिंदुस्तान में रह करके हिंदी बोलने में शर्म आती है। और जो लोग आपसे हिंदी में बात करता है आप उसे समझते हो जाहिल गवार। आप फिल्म बनाते हो हिंदी भाषा में, आपका फिल्म रिलीज होता है हिंदुस्तान में, और आप लोग कोई मीटिंग करते हो, कोई डिबेट करते हो इंग्लिश में। मुझे तब समझ में आता जब आप इंग्लिश में बात करते हो कि आपकी भाषा जो हिंदी है वो दूसरे कंट्री वाले नहीं समझ पाएंगे हिंदी। तो दूसरे कंट्री वाले से आप अगर इंग्लिश में बात करते हो तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन आप हिंदुस्तान में ही रह करके और हिंदुस्तानी से ही इंग्लिश में बात करते हो। मुझे समझ नहीं आता
कि आप क्या सोच रहे हो। मैं सऊदी में गया, मैं बहरीन में गया, मैं कुवैत में भी गया। यहाँ पे मैं देखा वहाँ के लोगों के, जो ये लोग अरबी लोग हैं, अरब भाषा के, जो अरब देश के अरबी जो भाषा है, अरब देश के जो अरबी लोग हैं, ये अरबी भाषा में बात करते थे। मैं इन अरबी लोगों को मैं देखा अरबी भाषा में बात करते थे। तो क्या ये जाहिल गवार हैं? इन लोगों से मैं बात करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को पहले से ही कॉन्फिडेंस है कि मुझे अरबी में ही बात करना है। तुमको अगर मुझसे बात करना है तो तुम अरबी सीख जाओ, पर मैं ना तो हिंदी सीखूंगा और ना तो मैं इंग्लिश सीखूंगा। क्योंकि मैं कुछ लोगों के साथ, मैं अरब कंट्री में मैं रहा, उनको मैं देखा, ये लोग अपने देश की भाषा को, ये लोग अपने देश की राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। और आप हिंदुस्तान में ही रह करके हिंदी भाषा को आप अपमान कर रहे हो। आप हिंदुस्तान में ही रह करके हिंदी की बजाय आप इंग्लिश में बात करते हो। अरे यार, सब इंसान, हर देश वाले, हर देशवासी सोचता है कि मेरा नाम बड़ा हो। कोई बाप भी अगर बच्चे को पैदा करता है ना, कोई बाप भी बच्चे को पैदा करता है तो बाप सोचता है कि जितना मैंने किया हूँ ना, इससे ज़्यादा मेरा बेटा करेगा। जितना नाम रोशन, जितना पैसा दौलत, जितना घर द्वार मैंने किया हूँ, इससे ज़्यादा मेरा बेटा करेगा। और आप कैसे मेरे देश के बेटा हो कि अपने ही देश के भाषा को आप अपमान कर रहे हो। आप अपने ही देश की हर संस्कृति, हर परंपरा को आप बर्बाद कर रहे हो। मुझे आप बताना एक बात, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में कौन ऐसा देवी और देवता जी हैं जो इंग्लिश में बात करते थे? कौन हमारे देवी देवता हैं जो चम्मच से बात करते थे, चम्मच से खाना खाते थे? हमारे देश के बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, हमारे देश के बहुत सारे महान व्यक्ति हैं। कौन ऐसे हमारे महान व्यक्ति हैं जो बाथरूम जाने के बाद पिछवाड़ा टिश्यू पेपर से पोंछते थे? हमारे देश के कौन महान व्यक्ति हैं जो इंग्लिश में बात किए हैं अपने हिंदुस्तानियों से? अरे इंग्लिश में बात करते हो, अच्छी बात है, पर समझ में तब आता कि जब आप दूसरे कंट्री से बात करते हो बिजनेस के लिए। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो हिंदुस्तान के लिए, आपका हर प्रोडक्ट हिंदुस्तानी खरीदता है, आपका हर फिल्म एक हिंदी समझने वाला देखता है, और आप मीटिंग करते हो इंग्लिश में। और जो आपसे कोई समाचार पूछने चला गया, आपसे दो तुम बात कर लिया हिंदी में, तो आप उसको यार अपमान समझते हो। आपके नज़र में लगता है कि जो इंग्लिश झाड़ेगा वही झंडा गाड़ेगा। तो जब आपको ऐसा लगता है तो आप उसी देश में चले जाओ ना जहाँ का इंग्लिश भाषा है। आपको इतना आपको अकल नहीं है कि जिस देश का राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, उसने अपनी पहचान को पूरे दुनिया में फैलाया। उसने अपनी इंग्लिश भाषा को पूरे दुनिया में प्रचार किया। आप कैसे जाहिल गंवार हो, पढ़े लिखे, कि अपने ही देश में अपने ही भाषा बोलने में आप शर्म करते हो? अपने ही देश में अपनी ही हिंदी भाषा बोलने में आप शर्म करते हो? आपको मैं क्या बताऊं? अरे यार, हर इंसान अपने अपने देश का भाषा को बढ़ावा देता है। मैं आपसे यही आग्रह, आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस करते हो, हिंदी में करते हो, हिंदुस्तान में ही आपका बिजनेस चलता है, तो आप इंग्लिश क्यों बोलते हो यार? इंग्लिश क्यों बोलते हो? आप समझ रहे होंगे कि मैं बार बार इंग्लिश के टॉपिक पर क्यों आ रहा हूँ। मैं इंग्लिश के टॉपिक पर इसके लिए आ रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का पहचान हिंदी है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत स्टेट है, तो हर स्टेट का अपना अपना भाषा है, हर स्टेट का अपना अपना भाषा है, पर राष्ट्रीय जो भाषा है वो हिंदी है। और आप
अपना राष्ट्रीय भाषा छोड़ के इंग्लिश पकड़ लिए हो। यार अगर इतना आप में टैलेंट है ना, इतना आप में अगर हुनर है, इतना आप अपने आप को समझते हो कि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ, तो आप अपनी भाषा को फैलाओ ना। हिंदुस्तान की भाषा, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी, इसको नंबर 1 पे लाओ, तब मैं समझूंगा कि आप देश प्रेमी हो। समझ गए? नहीं तो आप हिंदुस्तान में ही रह करके हिंदी भाषा को अपमान करते हो और इंग्लिश को बढ़ावा देते हो, तो आप हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा को अपमान करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप देश की आप प्यारे हो। मेरे नज़र में आप देशद्रोह हो। ठीक है? दूसरे देश में जाओ, इंग्लिश में बात करो, बिजनेस करो, आगे बढ़ाओ, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई दूसरे कंट्री का आदमी आया तब आप इंग्लिश में बात करो। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के ही जनता आवाम से आप इंग्लिश में बात करते हो। ये देश की सम्मान नहीं, ये हमारे देश की अपमान है। ये हमारे देश की अपमान है। सम्मान तब होगा कि हमारा हिंदुस्तान की भाषा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में गूंजना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में हिंदी हर किसी को समझना चाहिए। जैसे इंग्लिश को लोग समझने